इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देख करके पांडव बहुत दुखी हो गए थे। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण धौम्य श्रेष्ठ मुनि के पास पहुंच गए और वहां पर उसने द्रौपदी ने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से हमारा बच्चा दीर्घायु होंगे, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण को करने वाला समदर्शी जीतवाहन नाम का एक राजा था। वह एक राजा था, वो अपनी स्त्री के साथ अपने एक बार ससुराल में गया और वहाँ पर जाने के पश्चात एक दिन आधी रात के एक बूढ़ी माता ने पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के रो रहा था और रो रहा था। बूढ़ी माता रो रही थी, तब जीतवाहन जो है सो क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के लिए निराश हो चुकी थी, उसका पुत्र मर चुका था, वह रोती हुई कहती थी कि हाय मुझ पर बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया है। उसका रुदन को सुनकर राजा जीतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मर गया है। बूढ़ी माता गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाया करते हैं। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ पर गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा ने शरीर का जब राजा के बायां अंग खा लिया तो राजा स्वयं जो है सो गरुड़ को अपना दाहिना अंग दे दिया खाने के लिए। जब दाहिना अंग जब स्वयं राजा गरुड़ को खाने के लिए दिए तब जो है सो गरुड़ समझ गया कि यह जरूर कोई पुण्य आत्मा है। यह देखकर गरुड़ जी ने रुक गया और देववानियों से तुम मनुष्य को नहीं जानते, अच्छा अपना जन्म और तुम वंश बताओ। तब राजा से गरुड़ महाराज पूछने लगे कि तुम अपना माता का नाम और पिता का नाम और अपना वंश बताओ। पक्षीराज इस तरह के प्रश्न व्यर्थ मत करो। राजा बोले कि हे पक्षीराज, इस तरह का व्यर्थ तुम मत करो, मेरा मांस खाओ, जी भर के खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर के साथ वह पूछने लगा कि कुल और बात बताओ। राजा ने कहा कि मेरे माता का नाम सभ्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीतवाहन मेरा नाम है। राजा इस प्रकार का अपना परिचय गरुड़ से लेते हैं। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि महानुभाव, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो, मैं राजत्व वर मांगो। तो राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे वर देना चाहते हैं तो आज तक जितने भी कलयुग में माता का पुत्र को आपने खाया है वह सब माता के पुत्र को जीवित कर ले। यह इस तरह का प्राणियों को खाया हुआ सब जीवित हो जाए। स्वामी के अपने आप वहाँ बालकों को न खाए हुए देखकर ऐसा उपाय करने लगा। वहाँ से उत्पन्न वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य जी ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ का जो वरदान देकर स्वयं अमृत लोक लेने के लिए गरुड़ चले गए और वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनके इन पहले गरुड़ ने खाया था। राजा की त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले का बहुत कष्ट दूर हो गया और उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी बढ़ गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ और वरदान कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अपनी आसीन कृष्ण पक्ष सप्तमी को रहित शुभ अष्टमी तिथि का आज ही के दिन तुम्हारे यहाँ प्रजा को जीवन दान मैंने दिया है। गरुड़ जो राजा को बोलते हैं, इसलिए हे वत्स, आज से यह दिन ब्रह्म भाव हो जाएगा जो मूर्ति भेद विदित नामों से विख्यात हो जाएगा। त्रैलोक में पूजित दुर्गा अर्थ में प्राप्त करने वाला अर्थ के जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारा पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महानुभागी, विषय में विचार करने की कृपया आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी के विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पालन करे। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगी और सौभाग्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीतवाहन ने इस तरह का वरदान
वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा की अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। गाँव में द्रौपदी ने कहा कि हे देवेंद्र, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत को बनाया है और इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त की विधि से यह व्रत दुर्गा जी का पूजन को करो, तुम्हारे अभिलाषित फल को प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य जी की बात सुनकर द्रौपदी हृदय से एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सर्वोत्तम व्रत को किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव से किसी एक चिल्ली ने सुन लिया था और सियारिन ने भी सुन लिया था। तो इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा में बैठकर उस चिल्ली ने और वृक्ष के पोते में बैठकर सियारिन ने फिर चिल्ली की किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा को श्रवण किया था। पीपल के पोते में बैठी हुई अपनी सखी से सुनाया और सियारिन ने आधी कथा को सुनी थी और उसने भूख लग गया और आधी रात को श्मशान घाट में जाकर सियारिन ने मांस खा लिया और वहाँ पर इच्छा भर मांस खा भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रात भर रह गए और सवेरे गौशालों में जाकर बिना गौ का दूध पीकर के पालन किया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए और दोनों अयोध्या में के किसी भी व्यापारी के घर चले गए। संजोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। जिन्होंने सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई, वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की मंत्री के साथ वहाँ पर अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई थी। पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण मृगनयनी रानी जिस किसी भी संतान को जन्म देती है वह मर जाती थी और पूर्व जन्म से बातों का स्मरण करने वाली पत्नी अष्ट जो चिलिन थी, वो जो भी 8 बच्चे को जन्म दी थी और वह बहुत सुंदर गुणवान रूपवान रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके वह जो है सो रानी जो है सो वह स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे चले गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के तैयारी किए, पर मंत्री की पत्नी जीवित पुत्रिका के पुण्य के प्रभाव से एक दिन राजा ने से वह जीवित रह गए। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उत्तम उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु ये 8 सिर बेरहमी ज्वारात हो गए और भले चंगे के 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनके जीवित होकर के राजरूपी बड़ा विस्मय में पड़ गया। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार तुम्हारे बेटे को मारे जाने के बाद भी वह जीवित रह जा रहे हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने पूर्व जन्म में वह मंत्री की पत्नी बोलती है अपनी बड़ी मान रहे कि पूर्व जन्म में चिल्ली और तुम सियारिन थी, दोनों एक बार मैंने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने तो उस व्रत को पालन किया था। इसी दोष से है बहन तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं रह रहे हैं। और राजरानी, अभी तुम इस जीवित पुत्र का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच बात कह रही हूँ। उसके बाद कथानुसार रानी ने व्रत को किया और तभी से उसने कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। और सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला व्रत मैंने दिव्य व्रत बतलाया है। जो स्त्रियां चिरंजीवी संतान को चाहती है, अपने सौभाग्य की रक्षा की कामना करने की चाहती है, वह विधि पूर्वक यह व्रत को करे और व्रत करने के पश्चात वह सदैव अपना इस संसार में सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में सत्यगति को प्राप्त करेंगे। ओम जीवित पुत्र का व्रत कथा समाप्ताम श्री भक्ति वासुदेवानंद विष्णु भगवान की जय। एक हाथ धर लीजिएगा सर।
हाँ ससुराल लीजिएगा कपूबा में बेक बने में लहराएंगे। हाथ दिन जलने लगेगा। दिया है तो जरूर बता मछली जो तिलिया तो